हेलो एवरीवन। हम लोग पीरियोडिसिटी में कंटिन्यू करते हैं हमारी अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे नाउ। ठीक है, अगली जो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल, और वी कैन कॉल इट आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अगर हम इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखें सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? बेसिकली इट इज बेसिकली मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। कितनी मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी एक एटम को, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव एन गैसियस आइसोलेटेड एटम टू रिमूव इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो इससे हमें एक और चीज पता चल जाती है कि दैट आयनाइजेशन पोटेंशियल, दिस टर्म, दिस प्रोसेस विल ऑलवेज बी एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये जनरली क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होता है, बिकॉज मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, जंप करके बाहर आ जाएगा एटम से। क्लियर हो गई ये चीज? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये आयनाइजेशन एनर्जी में सिर्फ वर्ड यूज करूं, सिर्फ आई मान लो या IP वर्ड यूज कर रहा हूं आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए, तो वो मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, आउटर मोस्ट जो भी इलेक्ट्रॉन है बस वो रिमूव करना है। लेकिन कभी आपको ऐसा दे दिया जाए IE1, IE2, IE3, व्हाट डज दैट मीन? I1 मीन्स वही पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो I1 लिखूं या IE लिखूं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। I2 लिखा जा रहा है, इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया, सपोजिंग एटम A है, एटम A से A+1 तो बन गया, दैट इज डन यूजिंग IE1। लेकिन अगर मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, सो वो एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के मुझे A+1 को मान लो A+2 में कन्वर्ट करना है, सो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी नोन एज IE2। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से सक्सेसिव IPs का हम डिस्कशन कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, फॉर एनी एटम दी सक्सेसिव IPs आर ऑलवेज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। हमेशा थर्ड IP ज्यादा होगा देन दी सेकंड IP एंड विच विल बी मोर देन दी फर्स्ट IP। ये हमेशा ध्यान में रखना है, सक्सेसिव IPs आर ऑलवेज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम लोग बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो वो हमें कंपैरिजन करना हो मान लो अलग अलग एटम्स के कोई ग्रुप्स में, पीरियड्स में, तो हम कैसे कंपैरिजन करते हैं? तो बेसिक फंडा ध्यान रखना, पहले तो एटॉमिक साइज से कंपेयर करते हैं। एटॉमिक साइज जिनका छोटा होता है उनका IP क्या होता है, जनरली ज्यादा। ठीक है ना? एंड एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो IP क्या होगा, कम, बिकॉज एटॉमिक साइज बड़ा है मतलब जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट वो न्यूक्लियस से क्या है, काफी दूर है, काफी दूर है, तो उससे न्यूक्लियस का जो उसके ऊपर इफेक्ट है वो क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम लग रहा होगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय गिविंग लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसलिए उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है बेटा, कम होती है। समझ में आ गई ये चीज? इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज कर दिया है। अब आप जैसे अक्रॉस द पीरियड चेक कर रहे होंगे, मान लो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके लिए चेक कर रहे हो, तो अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होना है तो IP क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन बीच में दिक्कत आ जाती है। बीच में दिक्कत क्या आ जाती है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल की क्या बात कर रहा हूं, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर मैं इन एलिमेंट्स की बात करूं तो इन एलिमेंट्स के लिए मुझे पता है क्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, IP क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ IP। ये IP का ऑर्डर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज बीच में नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे इस 2p3, 2s2 2p3, p जो है इसमें क्या है, आउटर मोस्ट सबशेल जो है वो क्या है, हाफ फिल्ड है, एंड हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल। सो इसलिए वहां पे थोड़ा एक्सेप्शन ये आ जाता है कि ये नाइट्रोजन की जो IP है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा टू इट्स नेक्स्ट एलिमेंट। सो वो आ जाता है ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर कुछ ऐसा बन जाता है, बोरॉन, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन फ्लोरीन। सच ऑर्डर इज बेसिकली अकरिंग। समझ में आ गई ये चीज? सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमें ये एक्सेप्शन ध्यान में रखना पड़ता है ऑर्डर बनाते वक्त। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको दी हुई है अलग अलग, ठीक है, उनके लिए अगर आपको बोला हो कि बताओ कि इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप लोग सिंपल सा फंडा ध्यान में रखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Z इफेक्टिव। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जितना Z इफेक्टिव ज्यादा होगा उस गिवन एटम का, उस गिवन स्पीसीज का, उतना उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड अगर आपको सिर्फ देख के कंपैरिजन करना है कि मान लो हमें दो स्पीसीज दी हुई है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज वाली है, और दोनों है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो सिंपल सा ध्यान में रखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। समझ में आ गया? आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा एंड नेगेटिव चार्ज कम। या प्रैक्टिकली क्या क्वेश्चंस में देख के कर सकते हो, बहुत ही आसान सी चीज है, लेकिन
वेरी सिंपल थिंग्स, बट ये जो क्वेश्चन है ना इनके प्रीवियस ईयर्स के आप देखोगे क्वेश्चन तो बार बार रिपीटेडली इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो प्लीज बी वेरी मच क्लियर अबाउट दीज कंसेप्ट्स. ठीक है. अब अगर हम लोग कुछ फैक्ट्स की बात कर लें तो मैक्सिमम आयनेशन एनर्जी 1 इन अ पीरियड अक्रॉस द पीरियड जो है पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा किसका होता है आयनेशन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा होता है इनर्ट गैस का, बिकॉज ऑफ देयर फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. समझ में आ गई बात. मिनिमम आयनेशन एंथैल्पी की बात करें तो उनके अल्कली मेटल्स के लिए होता है, बिकॉज उनके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही वो क्या बनने वाले हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने वाले हैं, एंड देयरफॉर दैट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड वेरी इजीली. सो इसलिए उनके अंदर मिनिमम आयनेशन एंथैल्पी होती है. पहली की बात कर रहे हैं. अगर हम लोग दूसरी आयनेशन एंथैल्पी की बात करें तो वो मैक्सिमम किसके लिए होगी, देखो दूसरी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल सबसे किसके लिए होगा, अल्कली मेटल्स के लिए, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान था. एक इलेक्ट्रॉन निकालते उन्होंने क्या किया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया. अब उनमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए सेकंड आयनेशन एंथैल्पी पीरियड में अक्रॉस द पीरियड में पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा किसकी होती है, अल्कली मेटल्स की होती है. एंड मिनिमम किसके लिए होती है, देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2. एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आयनेशन एंथैल्पी 1 के अंदर तो NS1 बन गया. अब आयनेशन एंथैल्पी 2 के अंदर क्या होगा, NS1 वाला इलेक्ट्रॉन अब तुम निकालोगे, जो कि निकालना बड़ा आसान होगा. क्यों, वो निकालते ही फिर से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है. इसलिए अक्रॉस द पीरियड आयनेशन एंथैल्पी 2 की वैल्यू सबसे मिनिमम किसके लिए होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए. ठीक है. सो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए रिगार्डिंग आयनेशन एंथैल्पी वैल्यूज. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक. आईपी से रिलेटेड ही है, आयनेशन एंथैल्पी आयनेशन पोटेंशियल से रिलेटेड ही है. एप्लीकेशन ऑफ आयनेशन एंथैल्पी अगर हमें देखें तो एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इसके ऊपर एमसीक्यू एंट्रेंस में काफी बनते हैं. ठीक है. पहला एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें तो दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है. क्या होता है ना कि एक कॉलम दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि ये आईपी की वैल्यूज है डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है. और ये आईपी सक्सेसिव आईपी की वैल्यू कौन से एलिमेंट से कॉरस्पॉन्ड करती है. तो अब इसके अंदर क्वेश्चन लोगों को देख के क्या लगता है कि क्या ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए आईपी की सब एलिमेंट्स की. नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, कंसेप्ट लगाना है. क्या लगाना, देखो मान लो मैंने ऐसे दो कॉलम्स दिए हैं आपको. ये दो कॉलम पे NS1 कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, NS2 NP1 NS2 NP2. ये कुछ एक एग्जांपल ले लिया मैंने. और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, सक्सेसिव आईपीस की वैल्यूज लिखी है. ऑप्शन बी जो है वो क्या कहता है, 26 क्या है, 26 क्या है, IP1 की वैल्यू, आयनेशन एंथैल्पी 1 की वैल्यू. ये IP2 IP3 IP4 IP5 इस तरीके से वैल्यूज है. सिमिलरली यहाँ पे कुछ सक्सेसिव आईपीस की वैल्यूज दी हुई है. आपको यहाँ पे मैच करना है कि NS1 के लिए इनमें से कौन सी सक्सेसिव आईपी की वैल्यू सही है. मान लो NS1 के लिए आंसर R है, Q है, P है या S है, क्या है. सो दैट वी टू प्रेडिक्ट. वो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, मैं एक फंडा बता देता हूँ. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन +1 कर दो, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ सडन जंप. सडन जंप कहाँ पे मिलेगा, कौन से वैल्यूज में मिलेगा, कौन सी वैल्यू में मिलेगा, वो आपको पता चल जाएगा. लेट अस सी, इसको एक बार करके देखते हैं. जैसे कि सपोजिंग NS1 कॉन्फ़िगरेशन है. NS1 कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 +1 कर दिया मैंने, कितना हो गया 2. मतलब जो सक्सेसिव आईपीज है उसमें सेकंड आईपी जो होगा, ठीक है, वहां पे सडन जंप मिलना चाहिए. यहाँ पे अगर आप देखोगे 26 32 40 48 260, सडन जंप कहाँ पे, 260 वैल्यू पे आया सडन जंप. तो वो तो कौन सी है, 1 2 3 4 5 फिफ्थ आईपी की वैल्यू है. सो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. यहाँ पे 1 2 3 चौथी आईपी की वैल्यू में सडन जंप आ रहा है. यहाँ पे देखो 1 2 3 तीसरी आईपी पे सडन जंप आ रहा है. यहाँ पे एक और दूसरे आईपी पे सडन जंप आ रहा है. तो हमारा NS1 का आंसर क्या होगा, S. सो अगर मैं यहाँ पे मैच करूं तो ऑप्शन ए, मतलब ए के साथ में कौन मैच होगा, S. क्यों मैच हो, समझ में आया ना कि भाई अगर इसको हम लोग एक बार थोड़ा वैसे भी समझ लेते हैं. देखो NS1 में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो बड़ा आसान होगा. दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या हो जाएगा, हमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से डील करना पड़ेगा. सो वहां पे क्या हो जाएगा, सडन जंप आना चाहिए, बहुत ज्यादा आईपी अचानक से रिक्वायर्ड होगा. इसलिए देखो सेकंड आईपी की वैल्यू, फर्स्ट आईपी 19, सेकंड आईपी की वैल्यू अचानक से 190 है. उसके बाद में बढ़ेगी, सक्सेसिव आईपीस बढ़ती है हमेशा, ये हमें पता है. सो 210 230, लेकिन इतना ज्यादा आपको गैप नहीं दिख रहा. ज्यादा गैप कहाँ दिखा, फर्स्ट से सेकंड में. क्यों, बिकॉज यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो इनर्ट गैस से निकालना पड़ जाएगा. ट्रिक समझ में आ गई. लेट अस सी अगला. NS2 ट्रिक से करते हैं डायरेक्टली. NS2 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 + 1 कर दो 3. थर्ड जंप जो होगा ना ज्यादा होगा. तो थर्ड वाले में ज्यादा जंप कहाँ पे, R में. तो B का ऑप्शन आपका मैच जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विद R. समझ में आ गई बात, वेरी सिंपल. नेक्स्ट सी देखो, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, +1 कर दो, 3 + 1 कितना हो गया, 4. फोर्थ आईपी जंप जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा. 1 2 3 4, फोर्थ वाला आईपी यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा है, इधर सबसे ज्यादा जंप देखने को मिला है हमें. सो इसलिए सी का जो करेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो होगी 3. एंड डी में देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 + 1 is 5, फिफ्थ आईपी विल बी वेरी हाई, इसलिए
जो हमारा डी ऑप्शन है उसके लिए साथ में मैच क्या हो जाएगा, डी। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज आईपी वैल्यूज का जो है ना टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि भाई ये वैल्यूज दी हुई हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 5वें आईपी में सडन जंप आया, 5वें आईपी में सडन जंप आया है, मुझे अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेडिक्ट करना है, इससे उल्टा करना प्रोसेस। तो देखो 5वां सडन जंप आया तो 5 - 1 कर दो तो 4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 हो गए। सो आप प्रेडिक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर सकते हो यूजिंग दिस फंडा। क्लियर हो गई, ये हो गया हमारा पहला एप्लीकेशन। ऑलराइट, सो सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। सेकंड एप्लीकेशन इज प्रेडिक्शन ऑफ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फंडा है देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज इज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम होगा डिफरेंस तो क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। एंड वेयरएज जब डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा आई अगर मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ये चीज को याद रखना है। 11 एंड 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यूज है, 11 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल एंड 16 में क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लेस देन 11 एंड मोर देन 16, ये फंडा याद रखना है। इसको अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, एक मेटल एटम है, गैसियस स्टेट में है, उससे मेटल एटम +1 मेटल आयन +1 बनाना है हमें, तो उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो रिक्वायर्ड हो कितनी, 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सपोजिंग +1 से +2 जाने के लिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए एनर्जी एंड +2 से +3 जाने में 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी चाहिए। मान लो मुझे प्रेडिक्ट करना है इसमें +1 +2 +3 में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। लेट अस सी हाउ विल वी डू इट। इसे मान लो मैंने आई वैल्यू 1 दे दिया नाम, दिस इज सपोजिंग IE1, दिस इज IE2 एंड दिस इज IE3 सपोजिंग। तो पहले मैं डिफरेंस निकालता हूं बिटवीन IE2 एंड IE1। सो IE2 माइनस IE1 अगर मैं निकालूं दैट विल बी इक्वल्स टू 15 - 7.6 which is nothing but 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आपको याद हो डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव आईपी वैल्यूज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब 7.54 वैल्यू जो है वो 11 से कम है, इसलिए इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाले हमारे फंडे में कौन सा है, +2 यहाँ पे। ठीक है, सो देयरफॉर आई कैन से दैट देयरफॉर M+2 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू M+1। ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेबिलिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्टेबिलिटी ऑफ M+2 इज मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ M+1। कोई दिक्कत इसके अंदर। अब हम लोग बात करते हैं, सपोजिंग हम लोग कंपैरिजन करते हैं बिटवीन +2 एंड +3। तो वहां पे अगर मैं IE3 को सब्ट्रैक्ट करूं फ्रॉम IE आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 दैट विल बी इक्वल्स टू देखो 85 - 15 which is equals to 70 electron volt which is more than, this is more than 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। देयरफॉर आई कैन से दैट स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो M+2 ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू M+3। सो ओवरऑल हमें ये भी चीज मिल गई दैट आउट ऑफ ऑल दी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2 स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है वो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर है ये चीज। ये हमारा हो गया सेकंड एप्लीकेशन। सो थर्ड एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी का। वो ये कहता है मेटालिक कैरेक्टर हम लोग अगर कंपेयर करना हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कंपेयर करना हो या फिर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कंपेयर करनी हो, ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल सा फंडा है, बस आपको एलिमेंट्स दिए हुए होंगे उसमें आपको बोलेगा ऑर्डर बताओ मेटलिक कैरेक्टर का या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या रिएक्टिविटी का। सिंपल सा आपको क्या करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको कंपेयर करना आता ही है, बस उसके बेस पे ये कर लेना। तो आपको कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टीज है, मेटलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ये थोड़ा ध्यान में रखना, स्पेसिफिकली पूछी जाती है। सो ऑल दीज वेयर एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी।